क्या ओंकोप्लास्टिक सर्जरी में स्कार्स बचाए जा सकते हैं या उसको जो है छुपाया जा सकता है या उसका स्कार्स का ओंकोप्लास्टिक सर्जरी के साथ कितना ताल्लुक है? पहली चीज़ जो आपको बताने की ज़रूरत है वो ये है कि ओंकोप्लास्टिक सर्जरी प्लास्टिक्स की टेक्निक है जिसमें आपका जो हमें मेन एम जो ब्रेस्ट कैंसर में है आपकी बीमारी को ख़त्म करना है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हम आपको एक अच्छी ब्रेस्ट की शेप दे सकें जिसमें आपका वॉल्यूम और साइज़ और कंपैरिजन टू द अदर साइड आपकी ब्रेस्ट का वो जो है तकरीबन बराबर हो सके। तो ये चीज़ें करने के लिए कभी कभी हमें स्कार्स जो है मुख्तलिफ जगह पे लगाने पड़ते हैं। छोटी सर्जरी हो, छोटा कैंसर हो, यानी कि अगर आप हमारे पास जल्दी आप आ रहे हैं जिसमें आपकी डिज़ीज़ का स्टेज 1 है, 2 है, हमें बहुत ज़्यादा जो है कैंसर को निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो उसके फ़ायदे जैसे हमने और वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं कि जी आपका जो है आउटकम बहुत बेहतर होता है, आपकी डिज़ीज़ ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं और उसका रिकरेंस और लाइफ एक्सपेक्टेंसी में बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ये तो एक फ़ायदा है। दूसरा उसका फ़ायदा ये है कि हम आपको जो स्कार दे सकते हैं वो बिल्कुल हिडन स्कार्स होते हैं, यानी कि वो छोटे स्कार से आपकी बीमारी ख़त्म हो जाती है और वो इतने इस तरह होते हैं कि वो बिल्कुल नज़र नहीं आते और वो छुपे होते हैं। इसके बरक्स अगर हम बीमारी ज़्यादा है, जाहिर है मेस्टेक्टमीज जब हम करते हैं तो बड़े बड़े स्कार्स लगते हैं, लेकिन जो है रिकंस्ट्रक्शन जो ओंकोप्लास्टिक की टेक्निक है उसमें बड़े स्कार्स अवॉइड नहीं किए जा सकते अगर हमें बहुत ज़्यादा बीमारी का हिस्सा निकालना है। उसमें आपको जो है ये हो सकता है कि स्कार्स को हम बिल्कुल एक अच्छे फाइन लाइन और एक खूबसूरत तरीके से आपको स्कार दिया जाए ताकि देखने में वो बुरा ना लगे, और वक्त के साथ साथ ये स्कार्स जो है वो मध्यम हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, फेंट हो जाते हैं, हमको नज़र नहीं आते। लेकिन इसको अवॉइड करना नामुमकिन सी बात है या बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें उसके लिए फ्लैप्स लेने पड़ते हैं, हमें मुख्तलिफ जो है ज़्यादा डाइसेक्शन करनी पड़ती है, ज़्यादा एरिया को मोबिलाइज़ करना पड़ता है, और ये वो सारी चीज़ें हैं जिससे आपकी मॉर्बिडिटी यानी कि कॉम्प्लिकेशंस का थोड़ा सा बढ़ने का नुकसान हो सकता है। तो बेहतर तो यही है कि अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई भी ब्रेस्ट का सिम्टम आता है तो आप उसको जल्द से जल्द जो है चेक करवाएं ताकि बीमारी को हम जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकें और आपको साथ में एक अच्छी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के साथ एक अच्छा स्कार जो आपको बिल्कुल नज़र ना आए वो हम आपको दे सकें। वरना हम बीमारी ख़त्म भी कर सकते हैं एडवांस थोड़ी सी स्टेज हो जाए तो, या उसको हम रिकंस्ट्रक्टिव ओंकोप्लास्टिक टेक्निक से शेप भी बेहतर कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ आ जाता है अगर बीमारी बढ़ जाए। तो इस कॉम्प्रोमाइज़ से बचने के लिए, स्कार को बेहतर करने के लिए आपसे गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द अपने इलाज कराएं और अपना चेकअप कराएं।